ऐतिहासिक आतिशबाजी तो फिर ये ऐतिहासिक प्रदूषण है ना, इसको हम दूसरा तरीके से अगर देखें तो ऐतिहासिक प्रदूषण है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ताली बजाने के अलावा, दिया जलाने के अलावा, आतिशबाजी के अलावा, इसके और झूठ बोलने के अलावा और कोई सीखी है तो बताइए। अरे राम राज्य का रावण से भी बदतर राज आ गया है। राम राज्य कहाँ है इनका। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो आपसे जुड़ा हुआ है। वैसे तो सभी मुद्दे आप ही से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा है। मुद्दा जुड़ा हुआ ये है कि आप अपने घर में आतिशबाजी छोड़ते होंगे दीपावली पर, तो आपको लगता होगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा दबाव बना चुकी है ना कि आतिशबाजी गलत चीज़ है, प्रदूषण फैलता है, ये होता है वो होता है। तो आप अपने बच्चों को भी यही बोलते होंगे, नहीं खरीद के लाते होंगे। आपके मन में ग्लानि होती होगी जो आप आतिशबाजी छोड़ते हैं। लेकिन सरकार जब खुद छोड़ती है ना आतिशबाजी, तब कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। अभी उन्होंने अयोध्या में भी छोड़ा था, कल वाराणसी में देव दीपावली थी, दिया जलाया। अच्छी बात है, दिया जलाइए, अच्छी बात है। मैं वाराणसी से ही हूँ, दिया जलाइए। वैसे तो उसमें भी काफ़ी तेल लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन आतिशबाजी छोड़ना, नई नई परंपराएं, ये परंपराएं नहीं थी देव दीपावली में। ऐतिहासिक आतिशबाजी छोड़ी गई है जिसमें पूरा बनारस धुआं धुआं हो गया है। अब क्या कहेगी सरकार, क्या बोलेंगे साहब, बताइए आप। प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ, अब इसी पे जनता से बात करेंगे, चलिए। ऐसा है, एक देहात में कहावत कही जाती है कि थूकना और चाटना ये लोग दोनों जानते हैं। इन लोगों का ना कोई सिद्धांत है न कोई बात है। आज जो कहेंगे उसके ठीक उल्टा ही करेंगे। प्रदूषण खत्म कर रहे हैं, अपने प्रदूषण फैला रहे हैं। इसको आप क्या मानेंगे बताइए। उनका तो कहना है कि ये सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। तो सनातन धर्म के लिए प्रदूषण है खाली, और कुछ नहीं है। सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लोग ठेकेदार हैं। वो तो हैं। कई लोगों का निजी संपत्ति है का सनातन धर्म। हाँ, कॉपीराइट है। सनातन धर्म सब लोग मानते हैं, तो इन्हीं लोगों का राइट है। हाँ, पूरा। हाँ, तो होगा इन लोगों का। कौन मानता है इनको? हम भी सनातनी हैं। हेलो मानते हैं, राम राज्य आ गया है, मोदी लहर है। अरे राम राज्य का रावण से भी बदतर राज आ गया है। राम राज्य कहाँ है इनका। हाँ, इन लोगों का राम राज्य है। देश लूट रहे हैं, प्रदेश लूट रहे हैं, इनका राम राज्य है। बाकी जनता का कहाँ राम राज्य है। हाँ, जनता तो बहुत खुश है ना, जनता कहाँ उत्सव मना रही है। ठीक है, 3 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, सामने आ जाता है इनके। कितना जनता खुश है, रिजल्ट आ जा दीजिए, देख लीजिए। ये इनका कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। जहां एनजीटी और केंद्र सरकार किसानों की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा रही, जेल भेज रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो दोनों भाजपा शासित हैं, दोनों उत्तर प्रदेश में बारूद फोड़ रहे हैं, जिससे ना केवल बीमारियां फैलेंगी, तमाम भयंकर जो है संक्रामक रोग फैलेंगे। गलत बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए सब हो रहा है। अरे ये सनातन धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म को खत्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ताली बजाने के अलावा, दिया जलाने के अलावा, आतिशबाजी के अलावा, इसके और झूठ बोलने के अलावा और कोई सीखी है तो बताइए। देश के विकास के लिए बात कभी की हो तो बताइए। रोटी तो है सर, कहाँ की विकास हो रहा है सर? सिर्फ मंच पे की ना, बात तो की ना। मतलब झूठ बोल के मतलब बात कर लो, जनता को ठग लो, इसके मतलब बात कर लो सर जी। जनता खुश हो गई ना, जनता ठग लो, बात कर लो। आतिशबाजी से देश के विकास हो गया, मानवर जी हो गया, लोग खुश हो गए, देश के विकास हो गया। घंटा बजाने से नौकरी लग गई सर। अरे रोजगार मिला घंटा बजाने से लोगों को। क्या रोजगार बजा रहे हैं लोग। अरे मानवर जी, आप भी गोदी मीडिया, जैसे कि वो गोदी मीडिया कुछ न्यूज़ 18 वाले ये सब वगैरह बात करते हैं, मोदी 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 मोदी, वैसे आप भी आतिशबाजी किए हैं। 41 मजदूर वहाँ फंसे हैं बेचारे, उसके बारे में तो बात ही नहीं। निकल जाएंगे, गए रहे निकल जाएंगे सर मानवर जी। कब जल्दी निकलेंगे? कब निकल, जब मर जाएंगे तब। कह रहे हैं 41 मजदूर फंसे हैं, वहाँ गए, पूरी बात पनौती कह रहे हैं, वहाँ जाएंगे सर। 41 आप भी ना, ये लोग। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जी दावा ठोकती थी, डिजिटल इतनी मिसाइल लाए, इतनी इतना देश की जनता के लिए वो मतलब विकास किए हैं। एक मशीन तो ला ही नहीं पाए। लास्ट में हमारे मजदूर खोद के निकाल रहे हैं बेचारे। हाँ, क्या बोलते हैं उन्हें, कैट लेबर बोलते हैं ना। हाँ, ये लास्ट में तो वही हमारे मजदूर काम आए ना।
कहाँ गई तुम्हारी मशीन, कहाँ गई डिजिटल एरिया, कहाँ गया वो मशीन चांद पे जाने के लिए है। हम चांद पे जाएंगे, हम मजदूर को क्यों खो देंगे? तो 2024 में चांद में नरेंद्र मोदी को भेज के वही मशीन भेज देगी 2024 में चांद का नरेंद्र मोदी जी को। चाटू पटाखा बांध के मोदी को। और अभी और देखे ना, अभी एक उपराष्ट्रपति जी नरेंद्र मोदी जी को पता क्या कर रहे थे, गांधी के बराबर नाप रहे थे। नहीं भाषण सुना ना, कंगना रनौत ने भी कहा है कि हमारा मुल्क 2014 में आजाद हुआ है। गांधी में और नरेंद्र मोदी जी में फर्क है। गांधी जी देश के आजाद के लिए कुर्बानी की है, नरेंद्र मोदी देश के डुबाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, बस ये फर्क है। क्या कहा जाए, अजीब हालात है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है। कल वाराणसी में आतिशबाजी हुई है बहुत बृहद, सरकार के द्वारा। देव दीपावली थी ना। हाँ। तो यहाँ तो सरकार मना करती है आतिशबाजी के लिए, कल कर रही थी। क्यों मना करेगी सरकार? नहीं, सरकार मना करती है ना, वो तो मना है ना कि आतिशबाजी नहीं छोड़ सकते आप। वो किसान जो जलाते हैं उससे धुआं होता है, तो आतिशबाजी तो क्या 24 घंटे थोड़ी हुई है। सही बात। देव दीपावली एक सनातन धर्म का एक त्योहार है। सनातन धर्म में आतिशबाजी है। हाँ, क्यों नहीं है? दीपावली पे होती है, खुशी में होती है। खुशी नहीं, सनातन धर्म में कहीं आतिशबाजी लिखी है क्या? आतिश धर्म में कहीं कुछ नहीं लिखा। ऐसा थोड़ी है कि धर्म में ना खुशी का चीज, जैसे शादी विवाह में लोग आतिशबाजी करते हैं, बंदूक भी छोड़ते हैं, बंदूक भी छोड़ते हैं। नहीं, बंदूक तो एक देखिए लाइसेंस की चीज है, वो उससे खतरा नुकसान की चीज है। आतिशबाजी भी लाइसेंस से ही मिलता है, जो बेचता है वो लाइसेंस लेता है। छोड़ने खरीद कर जो छोड़ते हैं उनको लिए सही है, उनके लाइसेंस की जो कल हुआ धुआं वो आपके अनुसार सही? वो देखिए अपने अपने तरीके से लोग अपना त्योहार मनाते हैं। कट बात कीजिए, सही है। हाँ, जैसे आप अपने स्तर से मनाते हैं। आप लीजिए एक उदाहरण। नहीं, हम अपने स्तर से तो हम दिया एक जला लेंगे घर में ना। आपके अनुसार जो कल धुआं हुआ है, सरकार के द्वारा पानी की तरफ पैसा बहाया गया है, जो इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, वो सही है? नहीं, सरकार के द्वारा। हाँ, नाम में जवाब दीजिए, सही है कि नहीं? आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप घुमा के बोल रहे हैं। हम आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ, जवाब दीजिए, हाँ कि ना। सुनिए, सही है कि नहीं सही है? नहीं, आप देखिए ये सही है कि नहीं सही है? हाँ, ना में जवाब दीजिए। आप फालतू की बात करेंगे। आप सुनिए, जिसका कोई मतलब, हमारे दर्शक उसको नहीं सुनना चाहते हैं। देख लिए हैं कि जो है कि लोग बोल देते हैं कि हाँ, टीवी का डिबेट मैंने नहीं देखा। मैं खुद टीवी वाला ही हूँ, ठीक है? गलत जी, मैं 23 साल से पत्रकारिता टीवी में ही हूँ। आप पैदा हुए होंगे अभी राजनीति में, मैं पत्रकारिता में 23 साल से हूँ। आपकी राजनीति कितने साल की बताइए? चलिए बताइए ना, तो मुझे मत कहिए कि टीवी देख ली। टीवी मेरे सामने पैदा हुआ है। आप छोड़िए, आप हाँ ना बताइए, जो कल धुआं हुआ है सही है कि गलत है? वो बात हमको पता, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये जानते हैं। कल धुआं हुआ है वाराणसी, आतिशबाजी छोड़ी गई है, क्या बोलेंगे? सही था कि गलत था? सही था। सही था। क्या सही? धार्मिक दृष्टिकोण से सही था। अपना परंपरा धर्म में आतिशबाजी कहाँ से आती है ये बताइए। आतिशबाजी कौन सी बात है उसमें? नहीं, आतिशबाजी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आतिशबाजी की बात कर रहा हूँ। आप गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि आप पूजा पाठ के लिए मना है, दिया जलाने को मना। आतिशबाजी छोड़ी गई, पूरा धुआं हो गया, सही था कि गलत था? प्रदूषण दृष्टिकोण से तो गलत था। बस मैं यही जानता। इनका कहना है प्रदूषण के दृष्टिकोण से गलत था। चलिए और लोगों से मिलते हैं, साथ एक और है, इनसे बात करते हैं। ये जो आतिशबाजी सरकारी तौर पे हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें देव दीपावली एक अच्छा प्रकाशोत्सव रहा है, और काशी एक प्राचीन नगरी रही है, देवताओं की नगरी कहा गया उनको। होना चाहिए, हम लोग भी परंपरावादी हैं, धर्मवादी हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तमाम मीडिया रोज़ आए दिन दिखा रही है कि प्रदूषण की वजह से एक्वाई इतना कम हो गया, उतना कम हो गया, तो मुझे लगता है सरकार को लाइटिंग करा करके और तमाम जो वहाँ की परंपरा थी उसको निभा करके देव दीपावली मनाना चाहिए था, ना कि एक पुरजोर प्रदूषण फैलाने के लिए एक बारूद का गोला फोड़ने की आतिशबाजी हुई। ऐतिहासिक आतिशबाजी तो फिर ये ऐतिहासिक प्रदूषण है ना। इसको हम दूसरा तरीके से अगर देखें तो ऐतिहासिक प्रदूषण है, यानी जनता को हम काल के गाल में ढकेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रदूषण के लिए हम जनता को बीमारी पैदा करके दे रहे हैं।
ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को तो जब सरकार खुद ही गाइडलाइन जारी करती है कि नहीं अगुवाई है, पराली पे मुकदमे लिखे जाएंगे, ये लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, तो वहाँ पर तो इस बात को लेकर के तो तत्काल सरकार को खुद अपने आप में संज्ञान लेना चाहिए। और अगर सरकार संज्ञान नहीं ली है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, दिन ऐतिहासिक है, देव दीपावली हर साल मनाया जाता है और उसका अपना एक तरीका होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जो है सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है और जो तमाम समस्याएं हैं समाज में, जो सरकार से जो अपेक्षाएं थी समाज को, उन अपेक्षाओं को सरकार चूँकि पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति में अपने आप को अपनी कुर्सी सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। वही एक प्रयास था अयोध्या के बाद काशी, और काशी के बाद बार बार मोदी जी मथुरा का भी नाम लेते हैं। तो ये सारे जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं, ये पहले भी थे, हजारों वर्षों से हैं और हमारी उसमें आस्था है। हम भी हिंदू हैं, हमारी उसमें आस्था है। अगर आप आज़ादी के 75वें वर्ष में हैं, इन्वायरमेंट को लेके चिंतित हैं, तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन के बाद मुझे लगता है भविष्य में राइट टू वाटर, राइट टू इन्वायरमेंट की बात होनी चाहिए। आज देश में शिक्षा आज़ादी के बाद जो है, जो 15-20% थी, आज 80% से ऊपर शिक्षा है। तो राइट टू इन्वायरमेंट की बात होनी चाहिए। ऐसे मौके पर सरकार इस तरह का काम करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा आपने जनता ने किस तरह क्या बोला। ये जो आप पटाखे छोड़ते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ज्ञान आप भी देते हैं, लेकिन आप ही ऐसा काम कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जनता के मन में बहुत अच्छा उत्साह नहीं है इसको लेकर, क्योंकि जब आप ऐसे पटाखे छोड़ते हैं तो जो वायु प्रदूषण होता है वो जनता के ऊपर असर डालता है, नेताओं के ऊपर नहीं डालता है असर। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।